तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बिहार बोर्ड 12th आर्ट्स का हमारा क्रैश कोर्स प्रारंभ हो चुका है। यह क्रैश कोर्स 27 सितंबर को प्रारंभ हुआ। क्रैश कोर्स का फ़ी सभी विषय का यानी पूरे कोर्स का मात्र 1000 रुपये है। क्रैश कोर्स को गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, 2022 गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2022 गैस क्वेश्चन टकराने का 100% गारंटी लिया जाएगा। इस गैस क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, MVVI, VVI और इम्पोर्टेंट। यदि आप इस गैस क्वेश्चन का सिर्फ MVVI ही कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे 70% मार्क्स आना ही आना है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। क्रैश कोर्स में राजनीतिक विज्ञान का यह हमारा पहला क्लास है। राजनीतिक विज्ञान के इस क्लास में सर्वप्रथम मैं आप सभी को राजनीतिक विज्ञान में 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दूंगा, कम से कम 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको VVI, सिर्फ VVI प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस पहले वीडियो में मैंने VVI प्रश्नों को फ्री रखा है, यानी आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुल 1 से लेकर के 57 तक यानी 57 1 to 57 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। इसमें मैं VVI बता करके दिया हुआ हूं, आगे से मैं आपको VVI नहीं बताऊंगा। यदि आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में VVI क्वेश्चन जानना चाहते हैं, MVVI क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो आप अवश्य रूप से इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर लें। ठीक है, सभी विषय के लिए मात्र 1000 रुपये लगेंगे। जुड़ने के लिए कॉल करें 70 61 50 45 52। तो ऑब्जेक्टिव में आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल करके आता है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था, मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में भले ही विविधता है लेकिन विविधता में क्या है, एकता है, जो कि क्या है, एक अदृश्य प्रेम धागे से बंधा हुआ है। यह बात किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये क्यों कहा था, मैंने आपको बताया था कि जब अंग्रेज जो है भारत छोड़ करके जा रहा था तो अंग्रेज ने कहा कि भारत आज़ाद तो हो गया लेकिन भारत में इतना विविधता है। जैसे भारत में देखिएगा अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है, अनेक प्रकार के त्यौहार मनते हैं, अनेक प्रकार की पोशाक पहनी जाती है, यानी भिन्न है। ठीक है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है, कोई जैन है, कोई मुस्लिम है। तो एक ना एक दिन भारत क्या हो जाएगा, तो एक ना एक दिन भारत टूट जाएगा। तो उसी कमेंट पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में भले ही विविधता है लेकिन इस विविधता में क्या है, एकता है। तो इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि भारत में विविधता की एकता की विशेषता किसने बताई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपका VVI ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैंने डार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया। ठीक है, चूंकि मैंने बताया था कि प्रारंभिक अवस्था में कश्मीर खुद का एक देश बनने के लिए जा रहा था, लेकिन कश्मीर में अत्यधिक मुस्लिम जनसंख्या था, तो जिस कारण पाकिस्तान ने कश्मीर पर चढ़ाई आपको कर दिया। तो कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगा। तो मदद मांगने के फलस्वरूप भारत और कश्मीर के राजा यानी कि एक बीच समझौता हुआ कि भारत कश्मीर को तभी मदद करेगा जो वो भारत में मिल जाए। ठीक है, अब भारत पर जो मिलेगा तो क्या एक प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, यानी विलय पत्र। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राजा हरि सिंह। ठीक है, तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, राजा हरि सिंह ने किए। ठीक है, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भाषा के आधार पर। ठीक है, यानी भाषा के ही आधार पर सर्वप्रथम भारत में क्या हुआ, तो एक नया राज्य देखने को मिला। वह नया राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश को क्या किया गया, तो भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाया गया था। वह भाषा कौन सा था, तो आपको तेलुगु था, मैंने बताया था। आंध्र प्रदेश राज्य को किससे अलग किया गया था, तो मद्रास से आपको अलग किया गया था। कब अलग किया गया था, तो 1953 में अलग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखिए डार्क में यह प्रश्न है तो आपको VVI प्रश्न आपको हो जाता है। जो VVI है उसे रट ही लेना है।
राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? अब जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, ये कब बना था? 1953 में आपको बना था, मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है, अब जो आयोग बना था तो इसका कोई अध्यक्ष भी बनेगा, तो अध्यक्ष कौन था? तो वो अध्यक्ष था जिसका नाम था न्यायमूर्ति फजल अली। तो उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बॉम्बे और पंजाब। देखिए 1953 जो था, मैंने बताया था 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित हुआ। इसके फलस्वरूप जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का रचना किया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य बना। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य बना था तो पूरे देश में यह मांग उठना शुरू हो गया कि भाषा के आधार पर वो भी अपना राज्य बनाना चाहते थे। जैसे पहले तो बॉम्बे पूरा राज्य था, महाराष्ट्र तो था नहीं, तो बॉम्बे के ऊपरी क्षेत्र में गुजराती भाषी के लोग थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे भी गुजरात भाषा के आधार पर गुजराती चाहिए। इसी प्रकार जो पंजाब था, पंजाब में भी कोई लोग हिंदी बोलते थे, कोई पंजाबी बोलते थे, तो हिंदी भाषी लोग कहें कि मुझे भी हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है आंदोलन छिड़ गया। तो अंत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। ठीक है, तो अधिनियम पास हुआ तो 1956 में, 53 नहीं होता 56 में। ठीक है, तो 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? तो उत्तर हो जाएगा बॉम्बे और पंजाब। तो 56 के तहत जो है इसे बॉम्बे और पंजाब को, ठीक है, द्विभाषी राज्य आपको बनाया गया था। ठीक है ना, तो उत्तर हो जाएगा बॉम्बे व पंजाब। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? सभी बच्चे को पता है वह भाषा कौन है, तो वह भाषा हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? मैंने आप सभी को अभी तुरंत बताया कि भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की रचना हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो जो भी रियासत था, यानी लगभग 565 रियासत था, तो हमारे पास सबसे बड़ा समस्या यह था कि 500, लगभग 500 कंफर्म नहीं है, शायद 565 ही था। तो 565 जो रियासत था वो भारत में किस प्रकार से इसे जोड़ी रखे। ठीक है, तो ये जोड़ने का काम में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान था। जूनागढ़ को भी अंत में जोड़ दिया, हैदराबाद को भी जोड़ दिया, मणिपुर को भी जोड़ दिया अंत तक। ठीक है, तो जो भी 565 रियासत थे या यूं कहिए रजवाड़ा कहिए, उन्हें भारत में मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपको बोर्ड में है, यानी कि VVI क्वेश्चन है, आपको याद कर ही लेना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत का अंतिम जनरल गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसी में यदि प्रश्न रहेगा, स्वतंत्र यानी जब आज़ाद हो, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो C गोपालाचारी। कौन थे? तो C गोपालाचारी। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब और बंगाल। जब देश का विभाजन हुआ था तो पंजाब और जो बंगाल था ये सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी आपका पंजाब जो राज्य था, ठीक है, ये मेरा हो गया भारत। ठीक है, तो मेरा बंगाल, तो आधा बंगाल देखिए आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चल गया, ये जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान हम पहले कहते थे, जो आज का बांग्लादेश है, और आधा पंजाब पाकिस्तान में गया, आधा पंजाब भारत में रहा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ एक तो पंजाब में हुआ, यानी कि आधा पंजाब पाकिस्तान गया और आधा पंजाब भारत में रहा। उसी प्रकार जो बंगाल था, आधा बंगाल पाकिस्तान में चला गया और आधा बंगाल आपको भारत में रहा। इसलिए विभाजन के समय जो है यदि सबसे ज़्यादा कोई राज्य प्रभावित रहा वो पंजाब और बंगाल था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा, क्या कहा?
मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ही तो कहा था कि जो भारत है, भारत किसी एक कौम का नहीं है। कौम का यहाँ पर अर्थ है धर्म। भारत किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से दो धर्मों का है। वो दो धर्म कौन सा था? एक तो एक तो मुस्लिम यानी इस्लाम, और दूसरा कौन? एक हिंदू। ठीक है, तो अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मुस्लिम के आधार पर एक अलग देश चाहिए। ठीक है, चूँकि ये जो देश है जो हम अलग करेंगे, ये एक पवित्र देश होगा, एकदम पवित्र स्थान होगा, और उर्दू में पवित्र को हम लोग बोलते हैं पाक। इसलिए हम जो नया देश बनाएंगे, क्या नाम हो जाएगा? जहाँ पाक स्थान पर रहेंगे अर्थात पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए पाकिस्तान का क्या अर्थ होता है? यानी पवित्र स्थान होता है। ठीक है, खैर आपको बताना है कि पवित्र है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विशाल आंध्र आंदोलन। ठीक है, अब देखिए जो आपको यहाँ पर पहले इतना पूरा का पूरा ये जो भाग था पूरा मद्रास ही था, कोई आंध्र प्रदेश नहीं था। ठीक है, ना ही तमिलनाडु था, पूरे इस भाग को हम लोग मद्रास बोलते थे। ठीक है, तो मद्रास का जो ऊपरी भाग यानी कि ये, इस भाग में तेलुगु भाषी लोग रहते थे, तेलुगु बोलते थे, और नीचे वाले भाग में यहाँ पर तमिल भाषा बोला जाता था। तो तेलुगु भाषी का कहना था कि मुझे तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य चाहिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था आंध्र आंदोलन। क्या नाम था? आंध्र आंदोलन। इस आंध्र आंदोलन के ही तहत जो है इनके जो अगुवाई नेता थे 56 दिन का भूख हड़ताल किए थे, और अंत में भूख से इनकी मृत्यु न हो गई थी। परिणाम स्वरूप मरने के कारण हजारों की संख्या में, या यूं कहिए लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। सड़क पर जो भी सरकारी चीज़ था, जैसे बस उस थाना वाना, सब एकदम क्या किया? स्वाहा कर दिया गया। परिणाम स्वरूप इनको रोकने के लिए सरकार को मजबूरन घोषित करना पड़ गया कि हम तेलुगु भाषा के आधार पर जो है एक नया राज्य का स्थापना करेंगे, जिसका नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश। चूँकि इस आंदोलन का नाम आंध्र आंदोलन था, इसलिए इस आंदोलन के ही नाम से हम इस राज्य का नाम रखेंगे आंध्र आंदोलन। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए ना होंगे। अभी तक 15 पर पहुँचे, 2 तरीके 12 मिनट पहुँच गया है। ज़्यादा समझाने में देखिए यही दिक्कत होता है, समझाने में क्या होता है ना, समय ज़्यादा लग जाता है। खैर कोई बात नहीं, समय लगे तो लगे। अब जो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों भारत में कुल राज्य वर्तमान में कितना है? 28। आपने बुक में देखा होगा कि भारत में 29 राज्य हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो ऊपर में, ठीक है, ये जो ऊपर में जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से दर्जा छीन लिया गया है, इसलिए एक मेरा घट गया, तो मेरा कितना बच गया? 28। ठीक है, तो भारत में 28 राज्य हैं, और ये जो जम्मू कश्मीर है इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख। इसलिए पहले जो केंद्र शासित प्रदेश था पहले 7 था। ठीक है, 7 के बाद प्लस 2 जुड़ा था, कितना हो गया? 9, यानी कि फिर केंद्र शासित प्रदेश हो गया 9। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक है दमन और दीप और एक है दादर व नगर, इन दोनों राज्यों को मिला दिया गया। मिलाने के क्रम में क्या हो गया? 1 हो गया, इसलिए 9 में से फिर 1 जाएगा, तो कितना हो गया? 8। ठीक है, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को ही हम लोग संघ शासित प्रदेश कहते हैं। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? मैंने अभी तुरंत आप सभी को बताया, क्या? तो तेलुगु, यानी तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। कब हुआ? तो 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए ओम ह्यूम। ठीक है, ए ओम ह्यूम जो है यह आपको क्या थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। 1885 में एक अंग्रेज ने इसको स्थापित किया था, जिसका नाम था ए ओम ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? उधर क्या हो जाएगा? 1953। अभी तक मैंने राज्य पुनर्गठन के ही बारे में बताया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है यही हम जब अधिनियम जब आ जाएगा, आयोग के स्थान पर अधिनियम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ कब? 1956 में।
देखिए जब भी रहे राज्य पुनर्गठन आयोग जब भी रहे ना, या डेट 1953 का रहे, आंख मूंद के समझ जाइए कि ये आंध्र प्रदेश के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के बारे में। जब भी 56 आए तो इतना आप जान जाइए किसके बारे में होगा? बॉम्बे और पंजाब के बारे में होगा खास करके, ठीक है। जो बॉम्बे से 2 राज्य अलग हुआ, मराठा यानी महाराष्ट्र अलग हुआ, गुजरात, पंजाब से हरियाणा, पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। इन्हीं के जन्मदिन, ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन के आधार पर हम लोग शिक्षक दिवस को मनाते हैं, ठीक है, यानी 5 सितंबर को। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री के अलावे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वे विदेश मंत्री भी थे, ठीक है, यानी आदमी एक पद दो, एक विदेश मंत्री का, एक प्रधानमंत्री का, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान। भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? तो लौह पुरुष, आगे मैंने बताया था। नेक्स्ट है, भारत में कौन से दलीय व्यवस्था मौजूद है? उत्तर क्या हो जाएगा? बहुदलीय, ठीक है। भारत में जो व्यवस्था है वो कौन सा व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? ठीक है, उत्तर क्या? सॉरी कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? उत्तर क्या हो जाएगा? 1969 में। 1969 में कांग्रेस में क्या हुआ? तो पहली बार आपका विभाजन देखने को मिला। क्यों? मैंने इसका कहानी बताया था। सिंडिकेट ने सोचा कि इंदिरा को जो कहेंगे इंदिरा तो वही करेगी, क्योंकि इंदिरा मेरी बचिया है, नेहरू जी की बचिया है, तो इसलिए सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जब चुनाव आया था तो इंदिरा गांधी को जो अच्छा लगा इंदिरा गांधी ने वही किया, आम भाषा में जान लो। इसलिए जो कांग्रेस जो था वो 2 भागों में विभक्त हो गया। एक जो इंदिरा को सपोर्ट करते थे, दूसरा जो वरिष्ठ नेता थे यानी सिंडिकेट थे। जो कांग्रेस को युवा वर्ग जो सपोर्ट करते थे, युवा तुर्क न कहलाएं, ठीक है, जिसका अगुवाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कर रहे थे। तो ये जो समय चल रहा था ये 1969 का चल रहा था, ठीक है। इसलिए 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। और भी इसका बहुत कारण था, जैसे जो कांग्रेस टूट करके बहुत कोई जनसंघ पार्टी में मिल गया, ठीक है, बहुत बड़ा कहानी है। मैंने चैप्टर में भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 1977। 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1957। 1957 को भारत में दूसरा आम चुनाव है ना हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। 5 साल में होता है चुनाव, तो 5 जोड़ दो तो कितना हो गया? 1957 हो गया। नेक्स्ट है, तो यदि पहला पूछेगा तो 1952 बोल देना, ठीक है, या इसमें से 5 घटा दो, पहला हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 7। भारत में जो राष्ट्रीय दल हैं वो 7 हैं।
नेक्स्ट है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा खान अबुल गफर खां। ठीक है, खां अब्दुल गफ्फार खां, ये जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? उत्तर क्या हो जाएगा? एक दलीय आधिपत्य व्यवस्था। अब एक दलीय व्यवस्था बोलिए, एक दलीय आधिपत्य या एक दल प्रभुत्व बोलिए, इस प्रकार का व्यवस्था था। ठीक है, ये किसके अधीन था? तो कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस पूरा एक दल प्रभुत्व करके रखा हुआ था 1967 तक। 1967 के बाद जो है एक दलीय प्रभुत्व कांग्रेस का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस की क्या होती है तो बहुत बड़ी हार है ना होती है। ठीक है, और 1969 में तो बेचारा कांग्रेस टूट जाता है बुरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, ब्रिटेन का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? तो समाजवाद को, इस प्रकार के समाजवाद को अपनाया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने अभी तुरंत बताया था चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, युवा तुर्क के बारे में। नेक्स्ट है 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य में तेजी से पतन किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई? उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल बदल, यानी दल बदल ने बहुत बड़ा भूमिका यह निभाया था। इसी टाइम तो आपको कहा गया आता राम और जाता राम। ठीक है, दल बदल को उस टाइम बड़ा प्रचलित लाइन था आता राम और जाता राम, यानी कि किसी नेता को हम कह नहीं सकते हैं कि आज आम में है तो कल इमली में आम में रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब कोई याद लालू में है तो ज़रूरी नहीं कि वो लालू में ही है, कल वो बीजेपी में भी नहीं जा सकता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब हुआ जो आज कांग्रेस में है वो कल बीजेपी में भी नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय था? उत्तर था इंदिरा हटाओ। ठीक है, चूँकि दुनिया भर ने जो गैर कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी ने क्या कहा? इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा भी बहुत तेज थी, उन्होंने कहा तुम हमको हटाओगे, इस प्रकार से नारा दोगे, हम भाई गरीबी हटा देंगे, पूरे भारत में गरीब नहीं, पूरे भारत में ही गरीब हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। अब भारत का तो बेचारा जो लोग है भोला भाला है, सीधा साधा है, उन्होंने सोचा ओ हो इंदिरा गांधी की सरकार आएगी, हम लोग गरीब नहीं रहेंगे, 2 वक्त का गाना भरपूर मिलेगा, इसलिए चलो भाई इंदिरा को वोट देते हैं। और इंदिरा गांधी 1972 में इतना ज़्यादा वोट लेकर के आई, इतना सीट लेकर के आई, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा सीट लेकर के आई थी। इसलिए इंदिरा गांधी का ये जो नारा था गरीबी हटाओ, जिस कारण इंदिरा गांधी का काफ़ी ज़्यादा जीत हुआ। तो खैर जो भी हो, प्रश्न है 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था? तो उत्तर क्या था? इंदिरा हटाओ। ये ध्येय किसका था? तो गैर कांग्रेसी का था। ठीक है, गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस के खिलाफ थे उसी को गैर कांग्रेसी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? उत्तर क्या हो जाएगा? 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? उत्तर क्या हो जाएगा? 1956 से 1961। ठीक है, यानी 1956 से लेकर के 1961 के अवधि को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल कहा जाता है। मैंने आपको बताया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या रखा गया था? मैंने ये भी कहा था औद्योगिकरण पर बल दिया गया था, जिसके कारण जो कृषि था वो हमारा पिछड़ गया था, इसलिए औद्योगिक वर्ष से जो है कृषि पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ था उस समय, यानी औद्योगिकरण बनाम कृषि, इस प्रकार से प्रश्न भी आप देखे होंगे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1951 में। 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? उत्तर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष है। नेक्स्ट है बचत का संबंध किस पक्ष के साथ है? उत्तर हो जाएगा आय एवं व्यय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 1952। स्पीड में खींच देते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, आप सभी को जानते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। नेक्स्ट है विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। मैंने बताया था
MS स्वामीनाथन का संबंध है किससे? हरित क्रांति से। मैंने बताया था भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बस इसी को, ठीक है, MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा जाता है? तो छठी, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 में। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? उत्तर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? उत्तर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो उत्तर हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम 57 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। आज तो मैंने VVI बता दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऑब्जेक्टिव में VVI में नहीं बताऊंगा। यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 1000 रुपये लगेंगे। यदि आप 1000 में क्रैश को ज्वाइन कर लेते हैं, आपको कोई किताब खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई गैस क्वेश्चन खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई कोचिंग ज्वाइन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 1000 में सब कुछ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, गैस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, लेक्चर वीडियो मिलेगा, A से लेकर के Z तक। तो प्यारे बच्चों, अवश्य रूप से ज्वाइन करें हमारा पेड कोर्स। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70 150 45 52। धन्यवाद।